बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। हे नारायण, इस दुनिया से हार गए हम, अब सिर्फ तेरे द्वार पर हैं, तू ही हमें संभाल। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। आइए, राधे राधे जी। बोल श्री गणपति महाराज की जय। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रात होणगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रात होणगे।
आज के इस पावन समय की जय, जो हमें बड़ी किस्मत से ईश्वर की कृपा से ये समय मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद हे प्रभु, हे नारायण। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही, वरदान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। कल हमने बहुत सुंदर नामदेव जी की भी एक प्यारी सी कथा सुनी, बहुत बहुत सुंदर, एक छोटे से बालक की। और उसके साथ ही हमने श्रवण किया किस प्रकार छोटे से वो बालक प्रहलाद, जिसके लिए नारायण एक नरसिंह अवतार लेकर आए और हिरण्यकश्यपु का संहार किया जी। और किस प्रकार प्रहलाद ने ना केवल अपितु पूरा जितना साम्राज्य था, जितनी धरती पर साम्राज्य था, उन सब के कल्याण की नारायण से प्रार्थना की। उसकी इस प्रार्थना के बाद नारायण बड़ी मुश्किल से अपने क्रोध को शांत कर सके, क्योंकि कोई कितना भी क्रोधित क्यों ना हो, अगर हम उनके समक्ष प्रेम से प्रस्तुत होंगे तो उनका क्रोध, चाहे वो देव हो, नर हो या नारायण हो, सबका क्रोध हमारे प्रेम से चला जाएगा। क्रोध, क्योंकि प्रेम है तो सब है, प्रेम है तो सब है। अब देखिए, राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कथा सुन रहे हैं। अब उनके अंदर और ललक कि मैं कुछ और सुनूं। तो वो सुखदेव जी से कहते हैं, महात्मा आप मुझ पे इतनी कृपा कर रहे हैं, इतनी सुंदर आपने मुझे कथा सुनाई नारायण की, प्रहलाद की, तो मैं जानना चाहूंगा आगे जाकर प्रहलाद के वंश का क्या हुआ? क्या उनके वंश में ऐसा कोई हुआ जिसे फिर नारायण की ऐसी ही कृपा मिली हो? तो सुखदेव जी ने कहा, वाह पुत्र। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि तुम एक वही शिष्य हो जिसे गुरु अपना सब कुछ दे सकता है। एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं। सब बच्चों को जो गुरुजी हैं वो बराबर बोर्ड के ऊपर पढ़ाते हैं, लेकिन कोई उसे बड़े ध्यान से समझता है और कोई सिर्फ अपनी बातों में रहता है। कोई देख भी रहा होता है, लेकिन ये जो मन है, दिमाग है, राधे राधे जी, ये जो मन और दिमाग है, ये कहीं ना कहीं घूम रहा होता है, तो भी ध्यान नहीं आता। लेकिन जो गुरु होते हैं, गुरु को हमेशा पता रहता है
कि कौन सा शिष्य ऐसा है जिसे मैं प्रेम पूर्वक जितना मेरे पास है वो सब मैं निकाल के दे दूं। गुरु ऐसे होते हैं। गुरु हमेशा चाहते हैं कि मेरे शिष्य, गुरु किसका भला चाहता है? अपने शिष्य का। तो गुरु जिस शिष्य से प्रेम करता है, गुरु की निगाह जिस शिष्य के ऊपर होती है, उसका कल्याण जरूर होता है। तो आज देखिए, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि तू एक ऐसा शिष्य है जिस पर जितना मेरे अंदर है ना, वो सब तुझ पर उड़ेल दूं मैं, सब तुझ पर उड़ेल दूं मैं, जितनी मेरे पास है। और उस उड़ेलने में, उस सब कुछ बताने में, सिखाने में गुरु को बड़ा आनंद होता है। और शिष्य जब सीखने वाला हो, समझने वाला हो, सुनने वाला हो, आप सब, हम सब जैसे इस कथा को कितने प्रेम से श्रवण कर रहे हैं, तो हम पूरे दिन इंतजार करते हैं कब अगली सुबह हो, फिर हम इसका श्रवण करें, इनको पढ़ें। बड़ी मुश्किल से ये कीर्तन, ये संगत बड़ी मुश्किल से मिलती है। हर किसी की किस्मत में नहीं होती, हर किसी की किस्मत में नहीं होती। ये भी नारायण जिसे चाहते हैं वही सुन पाते हैं। एक बार प्रेम से कहेंगे, बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं, बिल्कुल मैं पुत्र तुझे बताता हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, देवों के साथ हुए संग्राम में पराजित होने पर दैत्यों ने शुक्राचार्य का आश्रय लिया, क्योंकि शुक्राचार्य उनके गुरु थे, उनके गुरु थे। दैत्य एक बार देवों से हार गए, दैत्य देवों से बड़ी बुरी तरीके से पराभूत हो गए, हार गए। अब दैत्यों के पास कुछ नहीं है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हमें अपने गुरु या ईश्वर याद आते हैं। तो दैत्यों के ईश्वर उनके वो गुरु हैं। गुरु के पास गए, गुरु की कृपा से, शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यों का बल बढ़ने लगा, क्योंकि वो ऐसी विद्याएं देने लगे, ऐसी विद्याएं देने लगे कि उनसे उनका बल बढ़ता गया। ऐसी विद्या उनको दी जो देव लोग है ना, देव, जब हम सब भी देखिए, जब हमारे पास खूब पैसा होता है, आ जाता है पैसा, सबसे बड़ी बात तो हम कीर्तन भक्ति भूल जाते हैं, भूल जाते हैं ना, हम भूल जाते हैं। उसी प्रकार देव जो है, देवों के पास सब कुछ आ गया, जीत लिया सब कुछ। दैत्य अभी खाली हो गए, परेशान है, दुख में जैसे हम ईश्वर को याद करते हैं। तो दैत्य इस वक्त अपने गुरु के पास है, तो गुरु उन्हें ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। इस वक्त दैत्यों का मन सिर्फ उस शिक्षा में लगा हुआ है, सिर्फ गुरु चरणों में लगा हुआ है कि जैसा हमारे गुरु हमें बता रहे हैं, हमें ऐसा ही चलना है। और उनके अनुरूप चलते चलते दैत्य नित्य प्रतिदिन उनका बल बढ़ता गया, दिन प्रतिदिन बल बढ़ता गया। शुक्र की सेवा करने वाला, अर्थात शुक्रदेव, यहाँ पे जो शुक्राचार्य है, शुक्र से तात्पर्य गुरु से है। गुरु से तात्पर्य है कि जो भी आपने, जिसको भी, किसी को भी हम ईश्वर को गुरु मानते हैं, जो भी एक छोटा 2 साल का बच्चा, एक छोटा 6 महीने का बच्चा भी हमें मुस्कुराना सिखा देता है, सिखा देते हैं ना। हम किसी से गुस्सा होते हैं तो हम उसकी तरफ देखते भी नहीं, हमें बात नहीं करनी। लेकिन एक अनजान बच्चा जिसकी तरफ हम जरा सा देखें और वो मुस्कुरा के हमारा स्वागत करता है, जबकि हम उसे जानते भी नहीं, तो वो हमें सिखाता है कि सब में ईश्वर है। आप सबको देख के मुस्कुराइए। कभी किसी अनजान व्यक्ति को देख के मुस्कुराएंगे, उसे नमस्कार करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति देखे फिर आपको भी वही नमस्कार करेगा, वही आपके साथ मुस्कुराहट होगी। तो क्यों ना हम ये मुस्कुराहट क्यों ना हम हर जगह बांट लें। एक बड़ा सुंदर एकता गीत है, जो हम कहीं पर भी जाते हैं तो गुरुजी अक्सर वो जगह जगह गीत बच्चों को सिखाते हैं, बड़ों को भी। आइए बाहर को हम बांट ले, आइए बाहर को हम बांट ले,
भूखा ना रहे कोई, प्यासा ना रहे कोई, भूखा ना रहे कोई, प्यासा ना रहे कोई, तन्हा ना हंसे कोई, तन्हा ना रोए कोई, तन्हा ना हंसे कोई, तन्हा ना रोए कोई। आंसुओं की धार को हम बांट लें, जिंदगी के प्रेम को हम बांट लें, आइए बहार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जो भी हमें सुख मिला है, हम आज खुश हैं, उसकी कृपा से है, तो हम क्यों ना वो सबके साथ मिलके खुशी मनाएं। और अगर कोई दुखी है तो क्यों ना हम उसका दुख भी बांट लें, कि वो दुखी है, अगर हम सामर्थ्य अनुसार किसी की कुछ मदद कर सके तो वो ईश्वर समझेगा इसने मेरे चरणों में ही नमन किया है। शुक्र की सेवा करने वाला सदैव बली होता है, अर्थात गुरु की सेवा करने वाला सदैव हर कृपा को पाता है। शुक्राचार्य ने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें, उन शुक्राचार्य की कृपा से दैत्य इतने बलवान हो गए। शुक्राचार्य ने, राजा बलि था, प्रहलाद का जो पौत्र था राजा बलि, सब विष्णु को मानते थे, नारायण को मानते थे, मन से प्रेम से पूजा अर्चना करते थे, प्रेम से। दैत्यों में इतनी ताकत आ गई कि उन्होंने इंद्र का सिंहासन एक बार फिर जीत लिया। आज स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन पर राजा बलि बैठे हैं। गुरु को बड़ा सुकून है कि जो मेरे शिष्यों से छिन गया था वो मिल गया। लेकिन अभी शुक्राचार्य चाहते हैं कि यदि राजा बलि 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो ये पूरे संसार को जीत लेगा। क्या जीत लेगा? पूरे संसार को जीत लेगा। और उसके लिए बलि राजा के लिए भड़ोच करके एक जगह है जिसे कहा जाता है भृगु कच्छ, एक जगह है। उस जगह को राजा बलि के लिए शुक्राचार्य ने निर्धारित किया कि यहाँ यज्ञ होगा। कौन सा यज्ञ होगा? 100 अश्वमेध यज्ञ। 100 अश्वमेध यज्ञ होगा जिससे राजा बलि पूरा संसार जीत लेंगे। राधे 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 राधे। स्वागत है आप सबका। बलि राजा ने स्वर्ग लोक जीत लिया तो देवगण घबरा कर भागते हुए फिर से अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति ने कहा, जब बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों का अपमान करेगा, हर वंश में ब्राह्मण होते हैं, भृगुवंशी ब्राह्मणों का जब वो अपमान करेगा तब राजा बलि नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, राजा बलि दिन रात ईश्वर को मानता है, दिन रात ईश्वर को, नारायण को मानता है। जो नारायण को माने तो उसे मार कौन सके, क्योंकि वो तो कालों के भी काल है, कालों के भी काल है। इधर जो देवों की, उधर हमने देखा था कश्यप ऋषि की पत्नी दिति, जिसने 2 राक्षसों को जन्म दिया था, देखा था ना हमने। अभी हमने पिछले श्रवण किया था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। अब यहाँ उन्हीं की दूसरी पत्नी है अदिति। कौन है? अदिति, जो कि देवों की पत्नी है। अब अदिति उन सब देवों को लेके बड़ी परेशान है कि मेरे देवता जितने हैं, मेरे देव हैं, आज अपनी गद्दी पर भी नहीं है, क्योंकि उनके राज्य पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया। राजा बलि इंद्र के
सिंहासन पर विराजमान है। क्या करें? कश्यप ऋषि कहते हैं देवी नारायण से प्रार्थना करो, देवी नारायण से प्रार्थना करो, वही तुम्हारे पुत्रों को फिर से वो सिंहासन देंगे। अब जी अदिति जहाँ पर पति पत्नी मिलकर जब भक्ति करते हैं, चाहे आप उस ईश्वर के किसी भी रूप की भक्ति क्यों ना करें, चाहे वो विठल देव हो, चाहे वो गणपति हो, माँ लक्ष्मी, माँ गोरा, माँ शारदा, कोई भी, सभी देवों में से आप जिनको भी अपना इष्ट माने, अगर सब लोग मिल के भक्ति करते हैं तो ईश्वर को उस प्रार्थना को अवश्य सुनना पड़ता है। बड़े प्यार से कश्यप और अदिति प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नारायण, हम सब आपके चरण में हैं, हमारे पुत्रों का, इन देवों का कल्याण कीजिए। प्रार्थना करके अदिति जब विश्राम करने गई, आज अदिति को चतुर्भुज रूप में नारायण ने दर्शन दिए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। चतुर्भुज रूप में जब दर्शन दिए माता अदिति को, तो माता अदिति ने कहा कि हे प्रभु, जैसा ये आपका रूप है, मैं आपको अपना सब कुछ मानती हूँ। आप ही मेरे माता पिता भाई बंधु, मेरे पति, मैं अपने पति में भी आप ही का रूप देखती हूँ, मैं सब में आपका रूप देखती हूँ। तो नारायण ने कहा तू इस भक्ति को, तू इस जो तेरे नेत्र मेरा ये रूप देखते हैं, तू इसको ऐसे ही बना के रख, मैं तेरे गर्भ से जन्म लूंगा। मैं अदिति, माता अदिति को कहा कि शीघ्र ही मैं तेरे गर्भ से जन्म लूंगा। नारायण चतुर्भुज रूप में कह रहे हैं। प्रातः माता अदिति ने ऋषि कश्यप को ये बताया। ऋषि कश्यप कहते हैं कि देव जो देवों के साथ खेलते हैं, नारायण और देव सब आपस में खेलते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, लेकिन देवी आज हम उनसे भी बड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो नारायण हमारी गोद में खेलेंगे, वो नारायण हमारी गोद में खेलेंगे। अदिति ने अपने पति देव को, ऋषि को चरण स्पर्श किया। सब सारे में फैल गई ये बात, सब में फैल गई कि कश्यप ऋषि के यहाँ नारायण जन्म लेने वाले हैं। अब देखिए, जो लोग वनों में जाकर योग साधना नहीं कर पाते ना, हम आप कहाँ से योग साधना कर सकते हैं, लेकिन हम गृहस्थ में रहकर अपनी गृहस्थी का पालन करते हुए यदि दिन में एक पल भी उस नारायण का नाम लेते हैं, तो वो उस योग साधना से भी बढ़कर साधना है। क्योंकि एक योगी तो सब कुछ छोड़ के वन में चला गया, उसको कोई चिंता नहीं कि उसके बच्चे कैसे खाएंगे, उसकी बीवी कैसे खाएगी, लेकिन एक गृहस्थ में रहने वाला, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे बच्चे हो, वो सब अपने समस्त कार्यों को करते हुए हरि की कृपा से उसे चलाते हैं। तो हरि भी कहते हैं, नारायण भी कहते हैं कि सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है, सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है। आप उसको प्रेम से चलाइए। और ये जो नैया है ना, ये जो नैया है हमारे जीवन की नैया, नारायण कहते हैं इसका चप्पू जो चलाना है वो तो मुझे पकड़ा दे। जब हम नदी में नाव लेके चलते हैं तो जो नाव चलाता है वो चप्पू चलाता है, वो हमें नदी पार कराता है। लेकिन हमारे जीवन की नैया तो कन्हैया के भरोसे, हमारे जीवन की नैया तो कन्हैया के भरोसे, फिर हम क्यों चिंता करें। हम सोते हैं, हमें कुछ नहीं पता कि अगले पल क्या होना है। वो सुबह भी अगर वो चाहेगा तभी हमारे जीवन में सुबह आएगी, वो प्रकाश भी हमें तभी दिखेगा जब वो चाहेगा। तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हम चिंता क्यों करें, फिर हम चिंता क्यों करें। हे नारायण, सब तेरे हाथ में है। दुखी जनों के पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। दुखी जनों
कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा कृष्णा बोलो, राधे कृष्णा कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा कृष्णा बोलो। ओ श्री बांके बिहारी लाल की जय। माता अदिति को, ऋषि कश्यप को बहुत ज्यादा प्रसन्नता है कि हमारे घर नारायण एक पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। समय आया माता अदिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ एक छोटा सा बालक, जिन्होंने माता अदिति ने एक छोटे से पुत्र को जन्म दिया। समय आने पर जन्म देते ही ऋषि कश्यप को और माता अदिति को छोटे से बच्चे में ही नारायण ने चतुर्भुज वही दर्शन कराए जो माता अदिति को स्वप्न में दर्शन कराए थे। माता अदिति और कश्यप ऋषि उनको चरण स्पर्श कर बहुत उनकी वंदना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, नारायण हम जैसों पर आपने ये कृपा की, हम कृतार्थ हो गए, हम कृतार्थ हो गए। अब आप अपना सामान्य रूप लीजिए। कहती है माता, ताकि मैं आपको अपनी गोद में खिला सकूं, ताकि मैं अपनी गोद में खिला सकूं, मैं अपना दूध आपको पिला सकूं। उस दिन जिस दिन ये प्रार्थना की, वो चतुर्भुज रूप हटके छोटा सा बालक बना और माता अदिति ने बड़े प्रेम से दूध पिलाया। लेकिन दूध पीने के बाद, क्योंकि माता अदिति बड़े प्रेम से नारायण को अपने पुत्र रूप में पाकर बड़ी प्रसन्नता थी, तभी वो छोटा सा बालक 7 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का? पैदा होते ही वो बालक 7 वर्ष का बटुक बन गया। 7 वर्ष का बालक बन गया। पुराने समय में ऋषि संस्कार में, जहाँ पे ऋषि लोग हैं, 7 वर्ष के बालक को जैसे दीक्षा लेने, भिक्षा मांगने के लिए गुरु के पास छोड़ने के लिए, तो ये उनका समझे से हम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, अब बच्चा बड़ा हो गया, तो पुरातन समय में 7 वर्ष के बच्चे का संस्कार किया जाता था। किस तरीके से उसको जनेऊ वगैरह पहनाना, गुरु को दे के आना कि अब आप ये गुरु जी आपके चरणों में है, आप इसे पढ़ाएं लिखाएं, जब ये योग्य बन जाए, आपको लगे, तब आप हमें दे हमारा बालक। आज देखिए कश्यप ऋषि आज बहुत प्रसन्न है, क्योंकि किस प्रकार छोटा सा बालक आज 7 वर्ष का बटुक बन गया। इस बटुक को, इस छोटे से बालक को पाने के लिए माता ने कई व्रत भी किए थे कि मुझे नारायण रूप मेरे पुत्र के रूप में मिले। देखिए यज्ञोपवीत संस्कार होता है जो 7 वर्ष की अवस्था में बच्चों का किया जाता है, जहाँ पे बच्चे ऋषि घराने में होते हैं। तो यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और उस दिन अंतिम दिन माँ अपने बच्चे के साथ खाना खाती है। फिर वो क्योंकि भिक्षा मांग के जैसा गुरु देते हैं वैसा खाते हैं। भोजन किया माता अदिति ने उन्हें लंगोटी दी। माता अदिति ने लंगोटी दी अपने पुत्र को। धरती ने आसन दिया, अर्थात वो धरती पर ही बैठेंगे, वो किसी पलंग या बिस्तर पर नहीं बैठेंगे। ब्रह्मा ने कमंडल दिया, कमंडल में जो आएगा आपको वही ग्रहण करना है। सरस्वती माता ने जप माला दी, अर्थात तेरे मुख पर हमेशा ईश्वर का नाम होना चाहिए। माता ने लंगोटी दी, अर्थात वस्त्र दिए। माता ही हमें सबसे पहले वस्त्र पहनाती है। तथा कुबेर ने एक भिक्षा पात्र दिया। देखिए कुबेर सबसे बड़े हैं, उन्होंने ऐसा भिक्षा पात्र दिया कि तुझे ईश्वर से ही मांगना है, किसी से कुछ नहीं मांगना। और कोई हमें कुछ दे सकता है? नहीं दे सकता ना। हम इसलिए ईश्वर से ही क्यों ना कहें जो भी हमें जरूरत हो। ब्राह्मण को 3 बार संध्या करने का आदेश है, अर्थात ब्राह्मण जो होता है
सुबह भी प्रार्थना करते हैं, दोपहर को भी, और जब सूरज डूबता है तब भी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हम लोग सूर्य को जल हमेशा देते हैं, लेकिन जी आप लोग देते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। डूबते सूरज को भी हमें प्रणाम हमेशा करना चाहिए, क्योंकि वो वक्त चंद्रमा के आने का समय होता है। पूरे दिन और सूरज ने हमें रोशनी दी, अगर सूरज ना निकलता तो क्या दिन होता। तो हम उसका धन्यवाद करें और आने वाले शीतल चंद्रमा का स्वागत करें। तो वो जो शाम का नमस्कार होता है वो दोनों के लिए होता है, और सुबह का नमस्कार भी चंद्रमा जा रहे हैं उनका धन्यवाद है, सूर्य आ रहे हैं उनको प्रणाम है, आपका स्वागत है। कोई आता है घर पे हम उन्हें तब भी प्रणाम करते हैं, कोई जाते हैं तब भी उन्हें नमस्कार करके आदर सत्कार से ही विदा करते हैं। यदि अब क्या है, अब एक जो छोटा सा 7 वर्ष का बटुक है वो ब्रह्मचारी है। क्या है? ब्रह्मचारी। ब्राह्मण की शरण में आ गया, उसे हर जगह से कुछ मांग के ही खाना है, हर जगह से मांग के ही खाना है। पहले दिन गुरु ने भेजा कि जाओ पुत्र कुछ भिक्षा लेकर आओ। किसको? छोटे से बटुक का। उस बटुक का नाम है वामन। क्या नाम है? वामन। और वो वामन देव है जो नारायण का रूप है, जो नारायण का रूप है। और वो सबसे पहले भगवती माता के दर पर जाकर भिक्षा लेकर आए। वामन देव सबसे पहले माँ भगवती के दर पर जाकर भिक्षा लेके आए और उन्होंने अपने गुरु के चरणों में रख दी। गुरु ने कहा, पुत्र ये भिक्षा तो बहुत कम है, ये भिक्षा तो बहुत कम है। तो उन्होंने कहा, महाराज मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं भिक्षा लेने के लिए, आप मुझे बताइए, जहां आप कहेंगे मैं वहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, यहाँ कुछ ही दूर, उस जगह का नाम बताया भृग कच्छ, जो हम अभी जगह देख रहे थे, वो जगह उस आश्रम से कुछ दूरी पर थी। उस जगह पर जाओ, वहां एक महान राजा यज्ञ कर रहा है, तुम उससे भिक्षा लेकर आओ। अब ये सब नारायण की लीला है, ये सब नारायण की लीला है। देखिए, ये प्रहलाद के पौत्र हैं, राजा बलि प्रहलाद के पौत्र हैं जो नारायण की ही भक्ति करते हैं। अब नारायण उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो तो उसका भक्त है, नारायण के भक्त है राजा बलि। ऐसी उनकी वामन देव की ऐसा रूप, ऐसा उनका प्रकाश, ऐसी उनकी छवि कि जहां से भी निकले ना, अनजान लोग उनके समक्ष उनको प्रणाम करें। ऐसी छवि उनकी, ऐसा उनका निखरा हुआ रूप, ऐसा रूप। जब वो उस प्रांगण में पधारे जहां यज्ञ हो रहा था, तो सब लोग अनायास ही, सभी दैत्य उनको साष्टांग प्रणाम करने लगे। ऐसे ऋषि, ऐसा तेज उनके मुख पर कि कोई देखे तो उन्हें साष्टांग प्रणाम करने लगे। आज शुक्राचार्य ने भी देखा कि ये कोई ऐसा ऋषि मैंने पहले कभी नहीं देखा, और इतना छोटा बालक कमंडल लिए और सिर पे छतरी लिए, सिर पे एक छतरी लिए वामन देव का रूप, और लंगोट बांधी बस, और हाथ में कमंडल लिए। तो एक ऐसा उनका रूप। बोल श्री वामन देव महाराज की जय। बड़ा सुंदर रूप प्रभु, ऐसे लगता है जैसे आप हमारे सामने ही खड़े हैं। बड़ा सुंदर रूप। उस रूप को देख के अनायास से सब उन्हें साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, और वो सबको मुस्कुरा के आशीर्वाद देते हैं। आ गए राजा बलि के दर पर। राजा बलि अपने जिस स्थान पर बैठे थे हवन के लिए, पहले अग्निदेव को प्रणाम किया, उनसे आज्ञा ली कि इस द्वार पर एक बटुक आए हैं, हे अग्निदेव मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उन्हें प्रणाम कर सकूं। अग्निदेव ने भी उन्हें आज्ञा दी, बुरा नहीं माना, क्योंकि वो उस वक्त अग्निदेव की पूजा कर रहे थे।
जब कोई आ जाता है या दो लोग कोई बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ना एक्सक्यूज मी, हम बोलते हैं ना कृपया मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो यहाँ राजा बलि ने अग्निदेव को प्रणाम करके आज्ञा ली कि द्वार पे एक बटुक आए हैं, हे अग्निदेव मैं उन्हें प्रणाम करने की आज्ञा चाहता हूँ आपसे। अग्निदेव ने कहा जाओ पुत्र यशस्वी भव। अग्निदेव ने कहा जाओ पुत्र यशस्वी भव। अब जी जैसे ही बटुक गए हैं, बटुक आए हैं और राजा बलि आए हैं, राजा बलि के साथ उनकी पत्नी विंध्यावली और पुत्री रत्नावली, दोनों जनी भी बैठी हैं। रत्नावली ने उस वामन देव को देखा ना तो बड़ा प्यार आया उसके मन में। रत्नावली के मन में जो राजा बलि की पुत्री है, राधे राधे, एक बार प्रेम से कहेंगे राधे राधे। आ जाइए आ जाइए, आगे आ जाइए, तो रत्नावली जो है, रत्नावली ने बड़े प्रेम से उस बटुक को देखा, वामन देव को देखा और सोचा कितना प्यारा बालक है। हे भगवान, मैं जब माँ बनू ना तो ये वामन देव जैसा पुत्र मुझे देना, ये वामन देव जैसा पुत्र मुझे देना। इतना प्यारा बच्चा, कितनी भाग्यशालिनी वो माँ होगी जिसने इस बटुक को दूध पिलाया होगा। मैं ऐसे पुत्र को दूध पिलाना चाहती हूँ। ध्यान रखिए, ये रत्नावली वही रत्नावली है जिसने अगले जन्म में आके पूतना का रूप लिया, क्योंकि पूतना जो थी उसके भाव था एक माँ का, एक माँ का भाव था। वो वामन को नारायण, वामन देव नारायण का रूप थे, वो उन नारायण को पुत्र रूप में दूध पिलाना चाहती थी। ये यहाँ तक की बात हुई। अभी देखिए उसका रूप कैसे बदलेगा। यहाँ राजा बलि बड़े प्रेम से साष्टांग प्रणाम करते हैं बटुक को, वामन देव को, कि आप महान है बटुक, इतना तेज आप में, ऐसा तेज मैंने कभी किसी में नहीं देखा। आइए। और बड़े प्रेम से राजा बलि अपने सिंहासन पर वामन देव को विराजमान करते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं, किसी सेवक को नहीं, अपनी पत्नी को कहते हैं प्रिय जल लेके आइए। और विंध्यावली जो उनकी पत्नी है पात्र में जल लेकर आती है, वो जल डाल रही है और राजा बलि उनके चरण पखार रहे हैं, उनके चरण धो रहे हैं। और वामन देव बड़े प्रसन्न हैं, वामन देव बड़े प्रसन्न है कि कितने अच्छे घर में मैं आया हूँ, कितने प्रेम से ये लोग मेरा आदर सत्कार करते हैं। और रत्नावली तो बस उन्हें एक माँ के नाते उन्हें निहारी जा रही है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि कितना सुंदर बालक है, कितना प्यारा बालक है, बहुत प्यारा। और अब राजा बलि कहते हैं, महाराज मैं राजा बलि, आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं, आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं और संकोच ना कीजिएगा मांगने में, जितना चाहो मांगो, मैं राजा बलि हूँ। ये राजा बलि में थोड़ा सा अभिमान था, ये राजा बलि का अभी जब हम नारायण की या किन्हीं की भी प्रार्थना करते हैं ना, अगर हमारे में कभी भी थोड़ा सा भी घमंड या अभिमान होगा ना, तो नारायण किसी भी तरीके से उस अभिमान को खत्म करने की कोशिश करेंगे कि इसके भले के लिए मुझे इसमें प्रेम भाव ही रखना है और कुछ नहीं रखना। लेकिन यहाँ बलि का अभिमान बोल रहा है, ऋषिवर हे वामन देव, जो मुझसे लेके जाता है उसे फिर किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती। नारायण अपने मन में मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, मैं तेरे से आज मांगने ही तो आया हूँ, मैं तेरे से आज मांगने ही तो आया हूँ। देखिए कहाँ की कहाँ लीला है और नारायण कहाँ करना चाहते हैं। तो कहते हैं बलि, वामन देव कहते हैं, ब्राह्मण को लालची नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, जितना मिले
नारायण का, वामन देव का कहने का तात्पर्य हम सब के लिए भी है कि चाहे हमें 1 मिले, 20 मिले, 200 मिले, चाहे करोड़ों मिले, हमें संतोष रखना चाहिए और उस संतोष में भी हमें उसकी कृपा का पात्र बनना चाहिए कि हे प्रभु, आपने हमें इस लायक तो समझा कि हमें इतना दिया, ना जाने कितने लोग भूखे हैं, और हम हर हाल में यही प्रार्थना करें कि आज जो तूने हमें दिया वो उन सबको भी दे जिन्हें अभी तक नहीं मिला, जिन्हें अभी तक नहीं मिला। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज देखिए वो स्वर्ग का सम्राट, वो स्वर्ग का सम्राट नारायण, वो आज राजा बलि के सिंहासन पर बैठे हैं और राजा बलि से कहते हैं ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। राजन, मैं आपसे सिर्फ 3 पग भूमि चाहता हूँ, मैं आपसे 3 पग भूमि चाहता हूँ। राजा बलि कहते हैं वामन देव, हे बटुक, इतने छोटे छोटे तुम्हारे पैर, आप कहो तो मैं अभी आपको 3 गांव दे दूं, 3 गांव दे दूं, आप इतने से पैरों में क्या लेंगे? तो कहते हैं नहीं महाराज, आप मुझे इतना ही दे दीजिए। शुक्राचार्य उठ के आते हैं, राजन, ये जो तुमसे मांग रहा है ये कोई बटुक नहीं है, ये उस विष्णु का रूप है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। ये उस विष्णु का रूप है, ये आज बटुक वामन देव का रूप बना के आया है। बलि नारायण के चरणों में साष्टांग लेट जाते हैं, कहते हैं वाह नारायण वाह, आज मेरे द्वार पर नारायण आए हैं तो मैं क्या, मैं आपको अपना समस्त, मैं आपको अपना तन का एक एक खून का, जो मेरा खून का एक एक अंश है वो भी मैं नारायण के चरणों में देता हूँ। ये 3 पग भूमि क्या, ये 3 पग भूमि क्या? शुक्राचार्य कहते हैं नहीं, मान जा राजन, क्योंकि वो दैत्यों के गुरु हैं और अब जो यज्ञ हो रहे हैं उस यज्ञ से संसार को जीतना चाहते हैं। शुक्राचार्य चाहते हैं कि राजा बलि संसार विजेता बने, विश्व विजेता बने, लेकिन राजा कहते हैं नहीं, हम हर किसी को दान देते हैं और जो उसने ये मुझे दिया है तो मैं उसी को क्यों ना दूं सब कुछ। ये और कोई और आता, कोई और किसी भेष में आता तो हे आचार्यवर मैं आपकी बात भी मान लेता, लेकिन आज नारायण आए हैं, मैं उस बात को नहीं मानूंगा। मैं जो नारायण 3 पग मांगेंगे तो मैं उनको दूंगा। तो शुक्राचार्य कहते हैं पुत्र राजन, 1 पग में ये धरती ले लेंगे, दूसरे पग में समस्त आकाश ले लेंगे, तीसरे पग के लिए जगह नहीं होगी तो क्या करेगा? तेरे सर पर वो सिर, तेरे सर पर वो पैर रखेंगे। तो वो कहता है जैसी नारायण की मर्जी, जैसी इच्छा ईश्वर की, जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। मांगिए प्रभु आप क्या मांगते हैं? तो मैं संकल्प कराता हूँ। शुक्राचार्य कहते हैं मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। हमेशा जब भी हम कोई काम करते हैं, प्रण करते हैं ना, उस प्रण को संकल्प कहा जाता है कि मैं संकल्प लेता हूँ या संकल्प लेती हूँ। तो उसके लिए जो उनका कमंडल होता है उससे जल लेके संकल्प किया जाता है 3 बार। 3 बार संकल्प करने से उसे हमें पूरा करना होता है, ये नियम है, ये नियम है। तो जी वामन देव कहते हैं राजन, अगर आपके आचार्यवर संकल्प नहीं कराते तो मैं करा देता हूँ। मैंने भी सीखा है संकल्प कराना, मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन जानता हूँ, बचपन से संकल्प कराते आया हूँ। तो राजा कहते हैं जैसी आपकी मर्जी। अब कमंडल वामन देव के हाथ में है। अब शुक्राचार्य जी को लगा कि अगर इन्होंने संकल्प करा दिया, संकल्प करा दिया तो राजा को सब देना पड़ेगा। शुक्राचार्य कमंडल की नली में जाके छोटे से बन के बैठ गए। अब वो वामन देव तो नारायण है, उनसे कुछ छुप सकता है? हम लाइट बंद कर दे तो अंधेरा हो जाएगा,
लेकिन वो ईश्वर हमेशा हमारे समक्ष रहते हैं, वहां कभी अंधेरा नहीं होता। हम सोचते हैं हम किसी से छुप के कुछ कर रहे हैं, हम बहुत बड़े गलत हैं। हम मूर्ख हैं जो ऐसा समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, वो तो देखता है हमें, वही देखता है, वही हमारे सब कर्मों का लेखा जोखा रखता है, लेखा जोखा वही रखता है। देखिए कमंडल की नली में जाके छोटे से शुक्राचार्य बैठ गए। अब नारायण जब कमंडल ऐसे करते हैं तो जल नहीं निकला। नारायण समझ गए कि ये शुक्राचार्य जी बैठे हैं। नारायण ने जो उनकी छतरी थी, उस छतरी में से तीली एक सीख निकाली, एक सीख निकाली और सीख निकाल के कमंडल के नली में दी, और वो नली में सीख जाके शुक्राचार्य जी की आंख में लगी, जिससे शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई और उसमें से खून बहने लगा। वो चिल्ला के बाहर आए, वो चिल्ला के बाहर आए। वो कहते हैं अगर मैं अभी भी रुका रहा तो कहीं ये नारायण मेरी दोनों आंखें ही ना फोड़ दे, दूसरी भी ना फोड़ दे, मैं देख भी नहीं पाऊंगा। अर्थात हमें कभी भी अगर कोई शुभ कार्य कर रहा है तो हमें उसकी शुभता में साथ देना है, ना कि उसमें रोक लगानी है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते, किसी को अच्छा नहीं कह सकते, तो कम से कम हम बुरा भी ना कहें, हम कम से कम बुरा भी ना कहें। अगर कोई अच्छी राह पे चल रहा है तो उसके साथ चले, हम अच्छी राह पे चले तो जो अच्छी राह पे जो फूल बिछे होंगे, कंकड़ भी होंगे, एक जना जो है वो कितने कंकड़ हटाएगा, लेकिन सब लोग मिलके सब कंकड़ हटा देंगे। एक गुरु थे, अपने शिष्य को बड़ी अच्छी शिक्षा देते थे। मुझे कंकड़ से याद आई, मैंने गुरु जी को ये छोटी सी कहानी सुनाई थी। गुरु जी ने सब शिष्यों को बड़ी अच्छी शिक्षा दी। अंत समय में जब शिक्षा कंप्लीट हो जाती है, संपूर्ण होती है, तो सब लोगों को कुछ ना कुछ दक्षिणा गुरु जी को देनी होती है कि गुरु जी आपने हमें सिखाया, उसके लिए दक्षिणा। तो गुरु जी ने कहा कल सुबह मैं आप सबको मिलूंगा, लेकिन जो सब लोग आएंगे गुफा में से होते हुए आएंगे। कल जब लोग आए, जब सब शिष्य मेरे पास आएंगे तो उस गुफा को पार करके आएंगे, सीधा मेरे आश्रम में कोई नहीं आएगा, सीधा मेरे आश्रम में कोई नहीं आएगा। सब शिष्य जब उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, गुफा पत्थरों से भरी हुई, गुफा इतने कंकड़ों से भरी हुई, उसमें कांच भी बिछे हुए बहुत। और जब शिष्य निकल रहे ना, किसी के पैर छिल गए क्योंकि कांच थे, किसी के पैर में कांच चुभ गया, कोई एक दूसरे का कांच निकालता, ठीक है। सब शिष्य लहू लुहान होके आश्रम तक पहुंच रहे हैं। उनमें एक शिष्य अभी तक नहीं पहुंचा, उनमें एक शिष्य अभी तक नहीं पहुंचा। गुरुवर उस शिष्य का इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या दक्षिणा देता है। गुरु जी कहते हैं जो आए हुए थे शिष्य, तुम सबने अपना खून देके मुझे समझो दक्षिणा दे दी, ठीक है, लेकिन अभी बैठो, जाना नहीं है, हम उस शिष्य का इंतजार कर रहे हैं। वो शिष्य रात तक नहीं आया, सुबह बुलाया था, रात तक नहीं आया, वो रात भी चली गई। अगले दिन सुबह शिष्य भी वहीं बैठे हैं आश्रम में और गुरु जी भी वहीं बैठे हैं। अगले दिन सुबह वो शिष्य आया, गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा पुत्र कहाँ रह गए थे, पुत्र कहाँ रह गए थे, मैंने तो कल बुलाया था, आज की सुबह हो गई। कहते हैं गुरुवर जिस गुफा में से आपने कहा था ना, तो बहुत उसमें कांच थे, बहुत कंकड़ थे, तो मैंने सोचा मैं, और किसी ने नहीं किया, कम से कम मैं उसे साफ तो कर दूं।
कम से कम मैं वो कांच तो हटा दूं। मेरे अन्य साथियों के पैरों में कांच लगे, कितना उन्हें संकट, कितना कष्ट हुआ। गुरुजी मेरे पैर में भी कांच लगे, ये देखो। लेकिन मेरे को लगा कि गुरुजी को मैं जाके बताऊंगा, गुरुजी मुझे इसलिए देर हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये कंकड़ हटाने थे मुझे, ताकि और कोई आए तो उसे कष्ट ना हो। गुरुजी कहते हैं मेरे पुत्र, असली गुरु दक्षिणा तूने ही दी है मुझे। वो कंकड़ और कांच मैंने ही रखे थे वहां, वो कंकड़ और कांच मैंने ही रखे थे। इस वजह से रखे थे, देखने के लिए कि कौन ये साफ करके आता है। और उस शिष्य को गुरु महाराज ने अपनी गद्दी दी, और वो जो कंकड़ थे वो सब हीरे थे, वो सब ऐसे हीरे थे जो सब, क्योंकि वो ज्ञानी थे, सब शिष्य ज्ञानी थे, उनको हीरे नहीं पता था क्या है। उस शिष्य को भी नहीं पता था कि वो हीरे मैं हटा रहा हूँ। उसका सिर्फ भाव था कि मुझे ये रास्ता साफ करना है, कि किसी और को कुछ लगे ना। तो उसने तो किसी और के लिए ही सोचा, किसी और के लिए ही सोचा। अब आज देखिए, जब बलि भला करना चाहते हैं शुक्रादेव, उसमें रास्ता रोकते हैं, तो उनकी एक आंख फोड़ दी, नारायण ने सीख से एक आंख फोड़ दी। अब जी बाहर आ गए, अगर नहीं निकलूंगा तो दूसरी आंख भी चली जाएगी। संकल्प कराया नारायण ने, वामन देव ने राजा बलि को संकल्प कराया, और संकल्प कराते ही वामन देव का विराट रूप हो गया, इतना विराट रूप हो गया। बोले श्री विराट वामन देव महाराज की जय। और उन्होंने एक पग में पूरी धरती समेट ली, एक पग में पूरी धरती समेट ली, और दूसरे पग में समस्त आकाश लोक, समस्त। और कहते हैं राजन, मेरे दोनों पैरों में तो ये सब गया, अब मैं बता तीसरा पैर कहाँ रखूं। तो राजा थोड़ा अभिमानित है, राजा में अभी थोड़ा अंश मात्र अभिमान है, अंश मात्र अभिमान है। और सोचता है मेरे गुरु सही कह रहे थे कि मत कर। अब इसने इतना विराट रूप बना लिया। पत्नी जो है वो पति के भाव को जानती है, पत्नी समझदार, विंध्यावली समझदार, और वो कहती है नाथ, अपने पति को कहती है नाथ, ये जो काया है ना, ये मिट्टी की काया है, और ये भी उस ईश्वर ने दी है, ये भी उस ईश्वर ने दी है। छोड़ दीजिए अपना अहम भाव। क्या आप जब पैदा हुए थे कुछ लेकर आए थे? क्या आप जब पैदा हुए थे कुछ लेकर आए थे? और जब इतनी मेहनत से ये सब उस नारायण की कृपा से मिला, तो आज नारायण को देने में इतना संकोच क्यों, इतना संकोच क्यों, सोच क्यों? अपना अहम त्याग दीजिए और नारायण के चरणों में आ जाइए, और उन्हें कहिए कि हे वामन देव, अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखें। मैंने आप सबको पहले भी कहा था कि हमेशा जो चरण पादुका मिलती है बाहर, अब जैसे नवरात्रि शुरू होने वाले होते हैं, कई लोग उसको ऐसे स्थान पे लगाते हैं जहां हमारे पैर भी लगते हैं, पैर भी लगते हैं ना। तो हमेशा उन चरण पादुकाओं को मंदिर में ही स्थापित कीजिए। कोई उनको अपने जीने में, मुझे नहीं पता था, शायद मैंने भी कभी किया हो, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन किसी भी ऐसी जगह पे ना लगाएं कि वहां हमारे पैर पड़े, क्योंकि उनके पैर हमारे मस्तक पर होने चाहिए, ना कि उनके पैरों पे हम होने चाहिए, हमारे पैर होने चाहिए। तो विंध्यावली कह रही है कि अपना अहम छोड़ के नाथ हरि के चरणों में चले जाइए, और उनसे कहिए कि हे नारायण, आप अपना ये जो चरण है मेरे मस्तक पर विराजिए। अब बलि को होश आया। जब हम नहीं समझते ना, कोई समझाने वाला होता है तो समझ आ जाती है। अब उसका अहम भाव गया, उसने कहा क्षमा प्रभु, क्षमा।
जो भी मेरे पास है ले लीजिए। लेकिन अभी भी बलि का मैं नहीं गया था। जो भी मेरे पास है वो ले लीजिए, मेरे सिर पर अपना चरण रखिए, उसको भी खत्म करना था। अब जब चरण रखा, अब जब वामन देव ने अपना तीसरा चरण जब राजा बलि के शीश पे रखा और वो नीचे धरातल में जाने लगे, तो रत्नावली जो उनकी पुत्री है, उनकी पुत्री ने सोचा, जो कुछ समय पहले सोच रही थी कि मैं इतने सुंदर बालक को पुत्र रूप में पाऊं, और इस वक्त जब वामन देव ने उसके पिता के सिर पर अपना चरण रखा है, तब सोच रही है मैं इसको मार डालूं। क्या सोच रही है? मुझे अगर मेरे वश में हो तो मैं इसकी हत्या कर दूं। देखिए, उसके इन दोनों भावों को लेकर ही जब कृष्ण अवतार हुआ, जब गोकुल में पूतना बन के आई, वो पूतना का पिछला जन्म रत्नावली था, जो राजा बलि की पुत्री थी। पूतना बनी, पूतना के बनने से उसकी वो भावना सफल हुई कि वो एक माँ के रूप में दूध पिला सके, लेकिन दूध पर विष लगा के आना, ये उसकी वो भावना थी जो वो वामन देव को मारना चाहती थी। उस भावना की वजह से जैसी सदगति माँ यशोदा को मिली, माँ देवकी को मिली, वही सदगति पूतना को भी मिली। पूतना का भी संहार किया, क्योंकि ईश्वर जब किसी को मारते हैं तो वो मारना नहीं होता, वो उनका संहार करना होता है। उनको बैकुंठ लेके जाते हैं जब ईश्वर ऐसा कुछ करते हैं। तो रत्नावली के मन में बड़ा द्वेष है, बड़ा गुस्सा है कि मैं इसे मार डालूं। लेकिन उसने क्या कहा, राजा बलि ने क्या कहा कि आप मुझे जहां भी आप पाताल लोक में आप भेजना चाहते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है। उसने विंध्यावली ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया था अपने पति को कि अपना मैं छोड़ के आप चरणों में आ जाइए। देखिए, जब आप मैं छोड़ देंगे तो आपके हर द्वार पर नारायण ही नारायण होंगे। आपके हर द्वार, कोई ये घर के द्वार नहीं है, ये द्वार हमारे आंखों के द्वार है, हमारे मुख का द्वार है, हमारा नासिका का द्वार है, हमारे कर्ण के द्वार है, ये हाथ है। ये सब उस नारायण में लग जाए, उस नारायण कीर्तन में लग जाए, तो हर द्वार पर मतलब पल पल हमारा जो भी बोल होगा वो नारायण का ही बोल होगा। तो यहाँ क्योंकि राजा बलि नारायण के बहुत बड़े भक्त है, तो यहाँ उनको मारा नहीं गया, यहाँ उनको मारा नहीं गया, अपितु तीसरे चरण से वामन देव ने पाताल में लेके गए और बलि को पाताल लोक का साम्राज्य दे दिया। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। और इसी वक्त वहां पे प्रहलाद दर्शन देते हैं, जो कि बलि जो है उनका पौत्र है, उनका पोता है, और प्रणाम करते हैं नारायण को। नारायण को कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मेरे पौत्र के ऊपर जो कृपा की, मैं उसका और आभारी हो गया। एक जन्म में आपने मुझे गोद में बिठाया था, आज मेरे पौत्र को धरती पर जो दिया वो ले लिया, तभी तो इसके अंदर से अहम गया। हमारे अंदर से अहम नहीं जाता, हमें एक घमंड रहता है कि हमें ये भी चाहिए, उसके पास कुछ है तो हमें भी चाहिए। नहीं, हम किसी के पास कुछ है तो हम खुश हो उससे, हम खुश हो कि नारायण ने उस पर कितनी अच्छी कृपा की। ऐसे नारायण हर किसी पर कृपा करे। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमेशा अच्छा होगा। तो आज प्रहलाद जी अपने पौत्र को भी कहते हैं, पौत्र तूने जिस प्रकार नारायण कहते हैं कि जो मेरा वंश था
वो मैंने आके सब वंश को सम्मान दिलाया, हमेशा के लिए अमर हो गया। आज नारायण ने तेरे वंश को भी, मतलब अब तक आगे जितने भी वंश होंगे वो नारायण कृपा से उनके चरणों में रहकर ही सफल होते रहेंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। और इस प्रकार अब जो नारायण जहां राजा बलि पाताल लोक में है, वहां हर द्वार पर लाठी लिए हर द्वार पे खड़े हैं नारायण। देखिए क्या वो हमारे घर नहीं आ सकते? हमें सिर्फ उनसे हमें प्रेम ही तो करना है, और वो कुछ नहीं मांगते। जितना हमें सामर्थ्य दिया है ईश्वर ने, हमें उस सामर्थ्य के साथ उसी का है, उसी को तो अर्पण करना है। फिर हम सोचे क्यों कि हम क्या करना है क्या नहीं करना। तो हे प्रभु, आपसे हे नारायण यही विनती है, जिस प्रकार ये हमारे अंदर प्रेम है, लगन है, इस लगन को हमेशा लगाए रखना। हरे लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, श्यामा मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लगन मत छोड़ना, लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, ओ श्यामा मेरी लागी लगन मत छोड़ना। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जगबंद कौन, तन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगबंद कौन, तन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री बांके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, आज के इस पावन समय की जय। सबको भी प्रणाम।